क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड एक ही पल में कैसे खत्म कर दिया था। द्वारका की रानियों में सत्यभामा अपने सौंदर्य और वैभव पर सबसे ज्यादा गर्व करती थी और मन ही मन रुक्मिणी का शांत स्वभाव देखकर थोड़ी ईर्ष्या भी रखती थी। पर जल्द ही उन्हें समझ में आने वाला था कि भगवान के सामने न रूप चलता है न धन, सिर्फ चलती है तो भावना। द्वारका में उस दिन महल सज रहा था क्योंकि कृष्ण का जन्मोत्सव आने वाला था। सभी रानियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही थी, पर सत्यभामा के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। सत्यभामा जो बचपन से ही अपार धन दौलत में पली बड़ी थी, सोच रही थी इस बार ऐसा उपहार दूंगी जिसे देखकर पूरी द्वारिका दंग रह जाएगी। उनके मन में प्रेम भी था लेकिन साथ ही थोड़ा गर्व भी था। जन्मोत्सव वाले दिन उन्होंने सबके सामने घोषणा कर दी, मैं आज श्री कृष्ण का तुलाभार करूंगी। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सत्यभामा यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। तुला लाई गई। एक और श्री कृष्ण बैठे शांत सहज दिव्य, दूसरी ओर सोना रखा जाने लगा। सोने की ईंटें, सोने की मूर्तियां, भारी आभूषण। पर हैरानी की बात ये थी कि कृष्ण का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने और सोना मंगवाया, खजाने के खजाने ढोए गए, पर तुला फिर भी स्थिर रहा। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। निराश होकर सत्यभामा ने अपने शरीर के सभी गहने उतार कर तुला पर रख दिए, फिर भी कुछ नहीं बदला। अब उनकी निगाह रुक्मिणी पर गई। रुक्मिणी आगे बढ़ी। न सोना न मोती, सिर्फ बगीचे में जाकर तुलसी के पौधों से 3 पत्ते तोड़े। वह 3 पत्ते उन्होंने अत्यंत विनम्रता से तुला पर रखे और उसी क्षण कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। सभा स्तब्ध थी और उसी क्षण सत्यभामा के मन में सारा अभिमान ढह गया। कृष्ण ने कहा, सत्यभामा भगवान भाव से बंधते हैं, आभूषणों से नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ तुलसी का एक पत्ता भी सोने के पर्वत से भारी होता है। और उसी पल सत्यभामा की आंखें नम हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि धन से नहीं भक्ति से भगवान को पाया जाता है और तुलसी की महिमा सदा के लिए स्थापित हो गई। अगर आपको भी कृष्ण की ऐसी रहस्यमयी लीलाएं अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण।